हाँ जी, राधे राधे सभी को। तो अभी मैं जा रहा हूँ प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन करने के लिए और अभी मैं परिक्रमा मार्ग पर हूँ और राधा केली कुंज से थोड़ा ही दूर हूँ। और आप देख सकते हैं वीडियो में किस प्रकार से परिक्रमा मार्ग के दोनों साइड भक्तों की लंबी लंबी कतारें लगी है। और अभी महाराज जी आएंगे और सभी भक्त महाराज जी के दर्शन करने के लिए यहाँ पर लाइन से खड़े हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि महाराज जी का जो आने का समय है वो है 9:30 बजे से 10 बजे तक। 9:30 बजे से 10 बजे के बीच महाराज जी सुबह किसी भी टाइम राधा केली कुंज से अपने आश्रम जाते हैं जहाँ पर महाराज जी निवास करते हैं। 9:30 से 10 बजे के बीच किसी भी वक्त आ सकते हैं। अगर आप भी महाराज जी के दर्शन करना चाहते हैं तो आप 9 बजे और 10 बजे के बीच में राधा केली कुंज आश्रम आ जाइएगा और यहाँ पर आपको महाराज जी के दर्शन मिलेंगे। अभी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से महाराज जी की जो शिष्य है वे सभी लोगों को जो है साइड कर रहे हैं और इन्होंने दोनों तरफ एक रस्सी खींच दी है जिससे कि जो श्रद्धालु लोग हैं, जो भक्त लोग हैं, जो दर्शन करना चाहते हैं वो रस्सी से बाहर ना निकले और ट्रैफिक जाम ना हो। महाराज जी के दर्शन बहुत ही दुर्लभ होते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा वे बहुत भाग्यशाली इंसान हैं, भाग्यशाली लोग हैं जिनको महाराज जी के दर्शन मिलते हैं, क्योंकि महाराज जी साक्षात राधा जी हैं। आप ये मान लीजिए, जिन भक्तों को महाराज जी के दर्शन होते हैं उनको ये मानना चाहिए कि हमको राधा रानी के दर्शन हो गए। हमारे पिछले जन्मों के न जाने कौन से पुण्य थे, तो पिछले जन्मों का फल हमको मिला है और हमको महाराज जी के दर्शन हुए हैं। ये बहुत सौभाग्य की बात है भैया, महाराज जी के दर्शन ऐसे नहीं होते। और अभी कुछ समय बाद महाराज जी आने वाले हैं, आप बिल्कुल संयम बना के दर्शन कीजिएगा क्योंकि महाराज जी के आने का समय हो गया है। आज महाराज जी थोड़ा लेट है, अभी जो है 9:30 से ऊपर समय हो गया है, 9:42 के आसपास समय हो रहा है। महाराज जी के चाहने वाले भक्त लोग देखो कैसे एकटक राधा केली कुंज की तरफ ताक रहे हैं कि कब महाराज जी की गाड़ी आए और उनको महाराज जी के दर्शन हो। दोस्तों मैं आपको बता दूं, सुबह के समय लगभग 3 बजे से और 4 बजे के बीच महाराज जी पैदल चलकर आते हैं और जैसे ही राधा केली कुंज जाते हैं और वहाँ पर जो कीर्तन होता है और राधा नाम जप होता है, उसके बाद जैसे ही कीर्तन समाप्त होता है तो उधर से महाराज जी 9:30 बजे से 10 बजे के बीच गाड़ी से आते हैं और सभी भक्तों को गाड़ी से ही दर्शन देते हैं। अगर आप भी दर्शन करना चाहते हैं तो आप इस समय का ध्यान रखें, क्योंकि कभी ऐसा ना हो कि आप समय से बाद में आए या समय से काफ़ी समय पहले आए। तो आप इस समय का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, आपको महाराज जी के दर्शन अवश्य होंगे। अगर आपको महाराज जी से एकांतिक वार्तालाप करनी है तो उसके लिए आपको टोकन लेना होगा। अगर आप महाराज जी के दर्शन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको टोकन लेना होगा। मैं आपको बता दूं कि टोकन लेने के 3 दिन बाद आपका नंबर आएगा जिससे आप महाराज जी से एकांतिक वार्तालाप कर सकते हैं और महाराज जी के दर्शन भी कर सकते हैं। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, जैसे ही महाराज जी आते हैं तो आप उनके ऊपर फूल ना फेंकिए, क्योंकि महाराज के शिष्य भी इस बात को बार बार कहते हैं कि कोई भी महाराज जी के ऊपर फूल मत फेंकिएगा। जैसे महाराज जी आएंगे उसके कुछ सेकंडों पहले ही आप फूलों को जो है रास्ते में बिछा दीजिए। फूलों को महाराज जी के ऊपर ना फेंकें, इस बात का बहुत ही ध्यान रखें। और जैसे ही महाराज जी आते हैं सुबह के समय लगभग 3 से 4 बजे के बीच, उस समय आप अपने मोबाइल की जो फ्लैश लाइट होती है उनको कृपया करके बंद कर लीजिए, क्योंकि ये लाइटें महाराज जी की आंखों में लगती है और जिससे महाराज जी आपके दर्शन नहीं कर पाते। क्योंकि महाराज जी का भी ऐसा भाव होता है, वो भी आप लोगों को देखना चाहते हैं, आप लोगों के दर्शन करना चाहते हैं, परंतु आपके मोबाइलों की लाइट जो है इतनी तेज़ होती है कि महाराज जी आपकी तरफ देख नहीं पाते। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, दर्शन करते समय वीडियो कम बनाएं और अगर वीडियो बनानी है आपको तो आप फ्लैश लाइट बिल्कुल बंद कर दीजिएगा और महाराज जी के दर्शन कीजिएगा और महाराज भी आपके दर्शन कर सकते हैं।